हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लास वर्क। सॉरी, ये क्लास वर्क वाला चैनल नहीं है, क्या बताएं, दो चैनल है ना, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाता है। तो फिर से एक बार करते हैं ट्राई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है शुभम त्रिपाठी फिटनेस। दोस्तों, मैंने अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं अभी आपको एक फ्री जो है बॉडी बिल्डिंग कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं जो बिगनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो दिक्कत ये आती है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। दिक्कत ये है कि अगर आपको चीज़ें पता नहीं है, ठीक है, अगर आपको चीज़ें पता नहीं है और आप जो है उल्टा सीधा कुछ भी कर रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह, तो आपको क्या होगा ना, उसकी दिक्कतें आएंगी, फिर आप प्रॉब्लम से जूझेंगे, फिर आपको तरह तरह की चीज़ें, चोटें लग सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारे। तो इसीलिए क्या होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस जो है वो बहुत ख़तरनाक होती है, ख़ास करके बॉडी बिल्डिंग में। तो आपको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बॉडी बिल्डिंग का कोर्स चाहिए होगा, जिसमें आप एक बिगनर है, आपको ऐसा कोई चीज़ जगह मिले, कोर्स मिले जो आपको फ्री में हो। सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि आपको एक अच्छा और ऑथेंटिक सोर्स मिले जहाँ से आपको चीज़ों को बताया जा सके, ठीक। तो आपको मेरे इस चैनल पर पहली बार यूट्यूब पे आपको कोई फ्री बॉडी बिल्डिंग का कोर्स मिलेगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप, अगर आप बिगनर है, बिगनर से एडवांस लेवल तक, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें चीज़ों को बताऊंगा कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब क्या क्या इसमें पढ़ाने कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस करेंगे, क्योंकि यार बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ जिम और डंबल उठाने से और पुलअप्स लगाने से या फिर भारी भारी भरकम वेट लगाइए, रॉड लगाइए, तो उससे ही नहीं होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें आपको दिमाग से थोड़ी बहुत कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। ज़्यादातर जिम में परेशानी होती है वो होती है इंजर्ड। ज़्यादा लोग क्या होते हैं, इंजर्ड होते हैं, घायल होते हैं, कहीं ना कहीं किसी के लिगामेंट टूट जा रहा है। अभी हाल ही में मेरा एक दोस्त मिला था, उसने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा लिगामेंट टूट गया था। क्या टूट गया था? लिगामेंट। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मतलब के साथ कि वो कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, जो उसमें हैवी वर्कआउट लगा दे रहे हैं। बाद में प्रॉब्लम ये खड़ी हो जा रही है कि उनको लिगामेंट में दिक्कत आ रही है। फिर वो क्या कर रहे हैं, फिर क्या होगा कि आप कुछ दिन तक वेट करेंगे, ठीक है। वेट करने का मतलब आप रेस्ट करेंगे, फिर पता नहीं आपका मूड बने क्या ना बने बॉडी बिल्डिंग का, मुझे नहीं पता। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या होना, सावधान तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपको एक इस कोर्स की ज़रूरत भी है, ठीक है। तो कोर्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक प्रॉपर अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपको क्या करना, प्रॉपर अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना ये सब बकैती बकवास किए हुए, ज्ञान दिए हुए। आपको मैं बताता हूँ कि हमारा जो ये कोर्स होगा, इसका आज लेक्चर समझ लीजिए, चाहे या क्लास बोल लीजिए, ये एक तरह से इसका क्लास ही बोल लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा क्लास 1 होगा। इस क्लास 1 में हम आपको थोड़ा सा इसके इंडेक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि इंडेक्स इसमें क्या क्या हम आपको बता सकते हैं। जैसे पहला कि जो मैं आपको बॉडी बिल्डिंग बताने वाला हूँ, ये 4 पार्ट्स में होंगे, ठीक है। पहला कि हम आपको थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा आपको हम परिचय देंगे कि क्या होता है, कैसे करना है, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें इसमें और मिलेंगी, ये हम धीरे धीरे करते हुए देखेंगे। अभी ये सेटअप नया है, तो इसलिए थोड़ा इसमें तामा झामा समझने में टाइम लगेगा, तब तक आप भी यूज़ टू हो जाएंगे, ठीक है। ये वैसे ये सब वो बोलते हैं ना, पेन टैब वगैरह, उसी से हमने यूज़ करके ये अब थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं इसको अच्छे लेवल पे। देखिए, अभी हम आपको क्या इसमें देने वाले हैं। फ्री जो कोर्स होगा वह फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप डिमांड तो अच्छा खासा ही कर रहे होंगे कि अच्छा चीज़ इसमें बताया जाए। हम आपको सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग का परिचय, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ बॉडी बिल्डिंग। जब तक आप देखो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं, जानते नहीं हो, उल्टा सीधा कुछ भी करोगे तो फिर उसे उल्टा सीधा होगा भी, है ना, बॉडी आड़ी तिरछी बनेगी। तो थोड़ा सा वर्कआउट तो करो ही, साथ साथ थोड़ा आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए उससे रिलेटेड। कुछ भी खा रहे हो, कोई लोग बोल दे रहे हैं मैदा खाओ बॉडी बनेगा, कोई बोल रहा है कोल्ड ड्रिंक पियो बॉडी बनेगा। तो कुछ भी अगर आप उल्टा सीधा करते हैं तो आपको उसके क्या होंगे, भयंकर और ख़तरनाक परिणाम सहने को मिलेंगे। तो हम आपको जो इसमें पहले जो पढ़ाएंगे, पहला जो पार्ट होगा, वो मतलब एक तरह से आपको नॉलेज देंगे बॉडी बिल्डिंग के बारे में, वो होगा बॉडी बिल्डिंग का परिचय, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग के परिचय में सबसे पहला हम आपको बताएंगे इसका हिस्ट्री, कि मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या ओरिजिन क्या हुआ इसका, है ना। थोड़ा सा हिस्ट्री हम आपको इसकी बताएंगे कि कहाँ से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई, बॉडी बिल्डिंग कहाँ से स्टार्ट। उसके बाद और ज़रूरी बातें जो आपके एक्सरसाइज को, आपके
प्रशिक्षण को क्या करेगी, बॉडी बिल्डिंग को, ठीक है, फिटनेस को, इसकी फिटनेस को क्या करेगी, आपको लचक मतलब बताएगी इन सब चीज़ों के बारे में। फिर हम आपके जो ये कोर्स है इसके दौरान जो भी आपके अनुभव होंगे, जैसे फुलाव, कहीं पैर में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कठिनाई आ रही है, ओवर ट्रेनिंग आप कर ले रहे हैं, पता लगा सुबह 5 बजे से निकले 9 बजे तक घर आ रहे हैं, भर भर के एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन बॉडी क्या है, वही गांव में काम आता है, इसको बोलते हैं सीपड़, दोनों साइड से चिपका होता है वो, मतलब गाँव में से सब हर जगह मिलता है वैसे, तो वो चिपका होता है दोनों साइड से, तो वैसे ही सीपड़ जैसे होते चले जा रहे हैं। तो ठीक है, आपका जिम में कोई साथी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नियमित ट्रेनिंग कैसे करें, आपके जिम अथवा जो व्यायामशाला जो भी आपका जिम है वहाँ पर घरेलू जिम, मान लीजिए आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, हर दिन तो आप जिम जा नहीं पाएंगे, तो कैसे घर पे उस दिन को मैनेज करें, ये सब चीज़ें, बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कैसी हुई, ये सब भी हम आपको इसमें बताएंगे। और साथ ही साथ स्ट्रेचिंग, बॉडी बिल्डिंग में एक पार्ट होता है स्ट्रेचिंग का, जो भी आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए क्या होता है, ज़रूरी है, ठीक है, स्ट्रेचिंग भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी ये मैं थोड़ा उल्टा सीधा लिख रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि इसकी आदत नहीं है, ठीक है, तो आदत नहीं है, धीरे धीरे हैबिट में लाएंगे। तो आप कह सकते हैं ये क्लास 1 जो हमारा है ये इंट्रोडक्शन में जाएगा धीरे धीरे, जैसा कि आप इस पर देख भी पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम, पार्ट 2 में हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, जैसे बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, एडवांस ट्रेनिंग हो गया, और कंपटीशन अगर आप खेलना चाहते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। पार्ट 3 में हम आपको हर एक पार्ट्स के बारे में एक्सरसाइज बताएंगे, जैसे कंधे का हो गया, है ना, उसके बाद आपके चेस्ट हो गया, फिर उसके बाद आप बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ऐसे तमाम चीज़ें जो भी आपके होंगी ये सब हम आपको क्या करेंगे इसमें बताते रहेंगे, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर इसकी बुक है, हमने इसको रीड किया, अभी आप देखेंगे तो हम आपको ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी बता दे रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर मैंने बुक लिया है इसका, प्रॉपर मैंने उस पर स्टडी किया है, उसके बाद मैं ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ज्ञान बांट रहा हूँ। ऐसा नहीं मुँह उठाया कि बुक खरीदा और पढ़ के बस बता दे रहा है, तो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा सा ज्ञान आपको अर्जित करना पड़ेगा, तब जाके आप बता सकते हैं। बाइसेप्स हो गया, आपकी जांघें होंगी, थाई हो गया, एब्स हो गए, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब सारी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट जो हमारा सबसे लास्ट पार्ट होगा वो होगा, आप कह सकते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम आपको पोजिंग भी सिखाएंगे, ठीक है, पोज देने का अभ्यास, गाने के साथ कैसे पोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपके सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो भी इसमें है, वो है संतुलित आहार। देखो यार, मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बोला होगा कि अगर आप बॉडी बना रहे हो, ठीक है, बॉडी बना रहे हो, तो बॉडी बिल्डिंग में 2 चीज़ें, एक होता है डाइट और एक होता है वर्कआउट, ठीक है ना। वर्कआउट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें डाइट होता है, 70% आप मान चलिए डाइट होता है, 30% आपका डिपेंड करता है आप क्या वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डाइट पे ज़रूर फोकस करिए, इसीलिए हम आपको उसमें बताएंगे कि बॉडी बिल्डिंग की विशेष मांग क्या है, क्या वो ज़्यादा मांगता है। मूलभूत पोषक तत्व क्या होने चाहिए, प्रोटीन कितना लें, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, खनिज पदार्थ, जल, कैलोरी, व्यायाम, ऊर्जा, फला, ये सब चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाएंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है, जानते हैं यही रोना है सबका, है ना, जितने यूट्यूबर हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तो ठीक है भाई, लालच तो बिना लालच के कोई काम करता भी नहीं है। अगर मैं आपको ये ज्ञान इतना यहाँ पे बकैती कर रहा हूँ तो मेरा सीधा सा मोटिव हुआ कि मुझे भी कि रिटर्न में कुछ मिले, तो रिटर्न में बस क्या चाहिए कि सब्सक्राइब करो, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में मदद करिए, और साथ ही साथ मैं आपके लिए क्या करूँगा, ये जो चीज़ें हैं आपके लिए, ये सारा काम पढ़ने लिखने का मैं कर लूँगा, और आपको सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ उसको अप्लाई करना है, ठीक है, अपने जीवन में उतारना है, ठीक। तो ये हमारा आज का बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि आप बॉडी बिल्डिंग का परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, खंड 1 हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा आज हम लोग देखेंगे। देखो, बॉडी बिल्डिंग का मैं सबसे पहले आज परिचय में आपको बताने वाला हूँ कि ये लाइन से स्टार्ट करता हूँ। यदि आपके पास मसल्स नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं चल सकते। अब ऐसा नहीं है कि आप पतले दुबले चल नहीं रहे, मतलब एक फीलिंग समझिए, फीलिंग से आप इसको कनेक्ट करिए। यदि आपके पास मसल्स नहीं है, ठीक है ना, ये आप देखिए यहाँ लिखा ना, अरे 1 मिनट को इसको ये कर देता, आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा आड़ा तिरछा, ये देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें। यदि आपके पास मसल्स नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं चल सकते, ठीक। कुछ मसल्स होने पर आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी अधिक मतलब बहुत सारे मसल्स हैं तो आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक चल सकते हैं। अभी ये क्या, इसका लाइन का कोई अजीब सा मतलब निकाल लोगे तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यार देखो, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास थोड़ा किसी भी चीज़ में थोड़ा सा शरीर में ताकत है, ठीक है, नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। अगर आप थोड़े बहुत कर रहे हो तो मतलब आपके थोड़े बहुत जान है, लेकिन अगर आप फिज़िकली फ़िट हो तो आप क्या हो
कि किसी भी फील्ड में चाहे पैसा कमाने की बात हो या कोई काम करने की बात हो, वो भी सारे अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो मतलब मिला जुला के मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी रखना है। अब ये बॉडी बिल्डिंग का जो कोर्स है, ऐसा नहीं कि सब पहलवानी इसको करेंगे, ठीक है। जो भी लोग अपने आप को थोड़ा सा क्या करना है, अपने फ़िटनेस पे ध्यान देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है अच्छे से चल नहीं पा रहा मेरे से अभी, क्योंकि नया है ना, तो अभी इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो जो भी लोग थोड़ा सा भी फ़िटनेस पे अपने ध्यान देना चाहते हैं, वो क्या करें, इसको ज़रूर देखें। फ़िटनेस के बारे में ऐसा नहीं सबको बॉडी बिल्डिंग ही करना है, बस थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ना बॉडी बिल्डिंग के बारे में। बात अलग है, आप मत करिएगा, ऐसा कोई प्रोफेशनल मैं नहीं सिखा रहा हूँ कि मैं आपको पोज देना है, वो तो बस आपके अवेयरनेस के लिए। क्योंकि अगर आप चीज़ें जानेंगे नहीं तो उल्टा सीधा करते रहेंगे और फिर क्या होगा, वैसे ही आड़े तिरछे बनेंगे, इधर का चेस्ट बनेगा, इधर का छोटा रह जाएगा, है ना, फिर दिक्कतें आती रहेंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपने ये लाइन टैग लाइन सुन लिया, इसका मतलब कुछ खास नहीं था। फिर आप देखेंगे सेकंड आप ये देख सकते हैं, ठीक। ये देखिए, अब आपको यहाँ से जो अच्छा मटेरियल है वो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। आप ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये फ़ोटो आप पहचान रहे हैं, थोड़ा सा इसमें हाँ जूम करने का सिस्टम अभी मुझे खास पता नहीं है, इसलिए थोड़ा ट्राई करें। देखिए, सबसे पहला जो हमारा इसमें पार्ट, मतलब एक चैप्टर कर सकते हैं, वो है इतिहास और विकास क्रम। मतलब यार सीधी सी बात है कि कहाँ से आया ये सब, बॉडी बिल्डिंग निकला कहाँ से है कि नहीं, कि पहले दिन कोई जंगलों में कोई आदि मानव घूम रहा था, चेस्ट वेस्ट बनाए और उसने 2 मुर्गा मार के खा गया, उसके बाद बाइसेप्स बन गया उसके, ऐसा था नहीं। कहीं ना कहीं इसका कोई ओरिजिन रहा होगा। तो स्टार्ट होता है ये, देखो हमेशा से ये सब चीज़ें नहीं थी बॉडी बिल्डिंग, ऐसा तो था नहीं कि अचानक से हमेशा से भाई आदि मानव बॉडी ट्राइसेप्स बाइसेप्स बना के टहलते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखो हर चीज़ का एक अपना इतिहास होता है, तो वैसे ही बॉडी बिल्डिंग का भी अपना एक इतिहास है। कैसा इतिहास है, देखो मनुष्य जो है ना, वो स्वयं में बलवान और श्रेष्ठ दिखाने की लालसा ये हमेशा से रही है। चाहे वो आप देखेंगे, आप भगवान की भी फ़ोटो देखेंगे, उनमें बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखता रहता है। तो ऐसे ही हमने एक सोच रखी है कि हमको हमेशा से लालसा जो थी नहीं, ये आदिकाल से थी। अनेक आदिम जातियाँ जो थी, जो बहुत पुरानी जातियाँ थी, ठीक है, उनमें जो बलवान मनुष्य होता था वही कबीलों का क्या बनता था, सरदार। आपने देखा ही होगा, कोई भी मूवी वगैरह उठा के देखिए तो उसमें क्या होगा, जो सबसे ताकतवर होगा वो क्या होगा, वही बनता था, सरदार बनता था। अभी आप एक फ़ोटो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ऊपर वाली, हाँ ये वाली, ये वाली, हाँ ये कौन सी, ये फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, ये किसका है, ये अर्नोल्ड का है, ठीक है। अच्छे जाने माने हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में 90s में बॉडीज़ अच्छी खासी बना रखी थी। तो ये उनके बारे में बॉडी बिल्डिंग है। तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखो फिर क्या था कि जैसे कबीले वगैरह होते थे, जो कबीले होते थे उनमें कबीलों में जो खतरनाक होता था, खतरनाक कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि जो थोड़ा हट्टा कट्टा, जिसको कह सकते हैं कि जो भी अपना हट्टा कट्टा होता था, वही कबीले में क्या बनता था, वही कबीले में सरदार बनता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो खेल थे वो क्या होने में, धीरे धीरे प्रतियोगिता होने लगी कबीलों में कि भाई जो सबसे बड़ा पत्थर उठाएगा वही क्या होगा, सबसे बलवान माना जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे उसी को सबसे ज़्यादा बलवान माना जाने लगा जो थोड़ा भारी भरकम पत्थर उठाता था, ठीक है, भारी भरकम पत्थर उठाता था। अब ये चीज़ें क्या होने लगी धीरे धीरे, ये कहाँ पे, हाँ यहाँ रखते हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छा है। ये धीरे धीरे चीज़ें क्या होनी, फैलने लगी लोगों में कि भाई जो सबसे ज़्यादा बलशाली वही माना जाएगा, जिसको ज़्यादा पत्थर उठाएगा, भारी उठाएगा। अब ये ना पत्थर उठाने की प्रक्रिया जो थी, प्रथा थी, ये 19वीं शताब्दी के आते आते, जब 90s का ज़माना आया तो इसने भारोत्तोलन का ले लिया रूप। अब ज़िंदगी में पत्थर थोड़े ना उठाएंगे, है ना, पत्थर से उन्होंने क्या कि इसको शेप दिया, फिर बोले अब ये वज़न उठाओ। ऐसे उठाने से वो क्या हो गया, भारोत्तोलन की श्रेणी में धीरे धीरे आ गया। अभी क्या था कि आरंभिक दौर में सिर्फ अधिक वजन उठाने पर ही ध्यान दिया जाता था, मतलब तब ऐसा बॉडी बिल्डिंग वगैरह का कोई रोल नहीं था। तो उस समय जो क्या था कि जो सबसे भारी उठाता था वही सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तब अभी तक क्या था, सिर्फ इतना ही था, ठीक है। अभी आप देखिए वहाँ पर, और धीरे धीरे जो ये प्रतियोगिता थी ये क्या होने लगी, भारोत्तोलन में बदल गई। अब आप यहाँ से देखेंगे, ये आदमी एक चड्डी बनियान सब जुड़ा हुआ पहन के खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं फिर से। आप देखिए कि मैंने पहले से ये सब पढ़ रखा है, आपके लिए काम करके आया हूँ, ऐसा नहीं मोटा है चला है। आपको एक एक चीज़ इसमें थोड़ा सा मैं बारीक से जो जानने वाली चीज़ है बॉडी बिल्डिंग के बारे में, वो आपको अच्छे से डिटेल में बताया। फिर क्या हुआ कि यार देखो धीरे धीरे क्या होता ना कि वज़न उठाने पर ही पूरा ध्यान देते थे लोग। फिर शरीर के आकार और आकर्षण का स्थान गौर था, मतलब ऐसा नहीं था कि जिनके बाइसेप्स ट्राइसेप्स अच्छे खासे निकले तो उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी कि अरे भाई इसका तो शरीर बहुत तगड़ा है। पहले ये था कि भारी पत्थर उठाओ, चाहे वो थुलथुला हो, मोटा हो, भैंसा जैसा हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस लोगों को ऐसा आदमी चाहिए था जो पत्थर उठा ले, तब ये माना जाता था। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट होता है कहाँ पर, अमेरिका में। कहाँ पर,
एक मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है कहाँ पर, अमेरिका में। अमेरिका में बॉडी बिल्डिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहाँ पर, तो आप बताएंगे अमेरिका में स्टार्ट होती है। भाई हर चीज़ वहीं पर, क्योंकि वो लोग थोड़े एडवांस थे तो स्टार्ट हुआ। सबसे पहले अमेरिका में क्या होता है, सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग को एक शारीरिक संस्कृति का दर्जा प्रदान किया गया। किसका, शारीरिक संस्कृति का। बोले कब इसको भी थोड़ा सा वैल्यू देना ही पड़ेगा, क्या, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। फिर क्या हुआ कि इसकी दिशा में अगर भाई कोई चीज़ को सांस्कृतिक बोला गया, शारीरिक सांस्कृतिक दर्जा दिया गया, तो गवर्नमेंट या फिर लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ढेर सारे काम करते हैं। कुछ गंभीर प्रयास किए गए भैया, जैसे पैसा देना, डोनेशन देना, फंड रेज करना, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन क्या होता क्या था उस समय, ये था ना कि नौटंकी थी कि सबसे ज़्यादा अंडा कौन खाएगा, जो अंडा खा लेगा उसका नाम रिकॉर्ड हो जाता था कि ये भाई बहुत ताकतवर, इतना अंडा खा लिया। कोई मतलब कितनी बॉटल बियर पी ले जाता है, ये सब चीज़ों पर क्या था, पहले ज़्यादा बकवास होती थी, बहस होती थी, और उसी को मानकर लोग उसका बोलबाला मानते थे कि भाई इसने 100 बॉटल बियर पी गई, 100 अंडे खा गया, तो इसका क्या होगा, बहुत पावरफुल है। तब ये था। लेकिन ये सब कोई निश्चित किसी आदमी के आदर्श नहीं था। अब आप ऐसे आदमी को आइडियल बनाएंगे क्या जो 100 अंडे खा ले जाए, आप बुला भी नहीं सकते घर, पता लगा पूरा मार्केट में आपका उधारी करवा दिया अंडा खा के, हाँ, आपको कंगाल बना दिए। तो ये सब कोई किसी के आइडियल नहीं होते थे। और धीरे धीरे जब बॉडी बिल्डिंग चेंज हुआ यहाँ से, तो व्यावसायिक बॉडी बिल्डिंग, मतलब थोड़ा सा जहाँ से पैसे वैसे कमाने लगे बॉडी बिल्डिंग करके, वहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक आदमी था जिसका नाम था, आप वो देख सकते हैं, वो चड्डी बनियान में खड़ा है, जिसका नाम था एयूग्ने सैंडो। सैंडो बनियान भी आप पहनते हैं इसलिए वो भी पहन के खड़ा है। तो एयूग्ने सैंडो, इसने क्या था, पूरे यूरोप में इसने पहली बार बॉडी बिल्डिंग में धूम मचाई। और इसी को सबसे पहले क्या है ना कि विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना गया। और यही देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी को सबसे पहले क्या हो गया, शक्तिशाली व्यक्ति मान गया। इसका नाम जरूर याद रखिए, कभी कभार पूछ सकते हैं। या एयूग्ने सैंडो, किसी से मान लीजिए बताएंगे, ज्ञान बघारना हो थोड़ा जिम वगैरह में, तो स्टाइल मार सकते हैं कि हाँ मुझे ये पता है। ठीक, तो ये था अभी तक हमारा यहाँ तक। अभी हम क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक आदमी और खड़े यहाँ पर चड्डी बनियान में, इनके बारे में भी देख लेते हैं कौन आदमी है। ठीक है, देखते हैं होता क्या है कि उसके बाद फिर धीरे धीरे ये आदमी के बाद भाई सीधे अब एक लोग को देखेंगे तो 2-3 लोग और उतरेंगे मैदान में। इसके बाद एक आदमी आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो सैंडो आदमी था, हाँ सैंडो के बारे में बहुत अभी अच्छी जानकारी थोड़ी सी और दे देता हूँ आपको। बाद में ना जो सर्वाधिक शक्तिशाली जब घोषित हो गया, तो सैंडो भी क्या होने लगे, थोड़ा पावरफुल, थोड़ा सा यार वो होने लगे, क्या कहते हैं, प्रचलित होने लगे। इनके बारे में क्या होता था, छोटे छोटे चलचित्र बनने लगे, है ना, मैगजीन्स में आने लगे, तो इनका भी भाव बढ़ गया। ठीक है, और ये क्या होने लगा कि इन्होंने अपने शक्ति से, कारनामों से, कुछ इधर उल्टा पुल्टा पत्थर वत्थर उठा के ऐसे नौटंकी करते थे। और ये क्या है, दुनिया को अपने आप को परिचय इंट्रोड्यूस कराया और खूब पैसा कमाया। जैसे सर्कस लगता था वैसे इनका भी चलता था, और ये खूब इससे पैसा कमाने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ ना, वो उनके कीड़ा आ गया, बोले अब तो हम पावरफुल हैं ही, अब जो चाहेंगे वो करेंगे। इन्होंने क्या किया, एक दिन एक खाई के ऊपर बोला कि अब मैं एक हाथ से क्या करूँगा, कार रोकूँगा। ये हमारे सैंडो जी जो थे, इन्होंने बोला कि अब एक हाथ से, ये वाले आदमी नहीं जो अभी आप ये देख रहे हैं, ये वाला नहीं, ये दूसरा आदमी है, अभी आपको बताता हूँ। वो जो इसके पहले हमने चड्डी वाला देखा था, वो क्या था कि बोला अब एक हाथ से मैं क्या करूँगा, खाई पे कार रोकूँगा। और ऐसे करते करते वो क्या हुआ, कार उनसे रुकी नहीं, और वो क्या हुआ, खाई में गिरे और वहीं ख़त्म हो गए। ठीक है, मतलब मर गए। और अच्छा, जो इंग्लैंड का जो शासक था ना, वहाँ का किंग था जॉर्ज, उसने इसे क्या बोला था कि वही उसको व्यायाम प्रोफेसर बना दिया था। उसने बोला कि तुम व्यायाम करवाओगे लोगों को, लेकिन उनको चुल्ल मची थी पैसा कमाने की और स्टाइल मारने की, तो वो जाके खाई पे कार रोकने लगे हाथ से, और वहीं में खाई में निपट लिए। तो आप भी ऐसी कोई गलतियाँ ना करिए। ये कहने का मेरा मतलब, ये चीज़ हाईलाइट करने का बस मेरा ये मतलब था ये चीज़ का। ये देखो, ये देख रहे हो, ये कार खाई में रोकने का प्रयास किया और जाकर खाई में गिरे। इसको बोलते हैं ईगो लिफ्टिंग। जब हमारे साथ भी क्या होता है, जिम में ऐसा ही होता है। एक आदमी देखते हैं कि 25 किलो का डंबल उठा रहा है, फिर हमको लगता है कि हम क्यों नहीं, हाँ हमारे घर में क्या दूध घी की नदियाँ नहीं बह रही क्या, तो हम क्यों नहीं उठा सकते। तो वो हम भी उठाते हैं, 25-30 किलो उठाते हैं, वो 25 उठाते हैं, हम 30 उठाते हैं। नई डंबल है तो 25 का हम 10 बार मारेंगे, अगर उसने 5 बार मारा है 10 बार मारेंगे। और होता क्या, फाइनली हम क्या करते हैं, ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं एक आध लिंगामेंट तोड़वा लेते हैं। अब लिंगामेंट को बोलूँगा आपको नहीं समझ में आएगा, नसें एक आध दो आप चटकवा लेते हैं, यहाँ की कोई भी टूट जाता है, टूट फूट जाता है, फिर स्वेलिंग आती है, फिर आप वही आइडेक्स, वही क्या बोलते हैं वोलनी, यही सब लगाते हुए फिरते रहते हैं, झंडू बाम। तो ऐसा काम मत करिए, ठीक है। कोई भी आप देखिए बॉडी बिल्डिंग करें, आप अपने शरीर को बनाने के लिए, फिटनेस के लिए कर रहे हैं, आपको जिम में स्टाइल नहीं मारना है कि किसी को दिखाना भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे काम हरकतों से बचिए। अच्छा, जब वो मर गए भाई, मर गए, अब जब ऐसा काम करोगे तो मरने वाला काम ही था, वो वहाँ से निकल लिए और एक उसको फिर मौत मिला, फिर कोई दिक्कत नहीं। बाद में क्या हुआ कि रूसी शेर के नाम से प्रसिद्ध, बाद में एक
और आता है बॉडी बिल्डर, ठीक है, वो उसका नाम था, उसको रूसी शेर बोलते थे भाई, रूस का था होगा इसलिए रूसी शेर बोलते थे। उसका नाम था जॉर्ज हैकेंज मिड्स। उसने भारोत्तोलन की क्या आता है रूप में नाम कमाया, मतलब वो अच्छा भारी चीज़ें उठाने में उसने अपना क्या किया, नाम कमाया। देखिए मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें अंडरलाइन करवाई हुई, हो सकता है कभी आपको पूछा जा सकता है, पूछा क्या ज्ञान बघाड़ने के लिए, ये तो कोई लेक्चर है नहीं, आपको कभी याद रहना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग कैसे स्टार्ट हुई। फिर क्या होता है ना, इसी प्रकार और बहुत सारे क्या हुए लोग आए जो मतलब अच्छे खासे बॉडी बिल्डिंग थे, जैसे प्रोफेसर अटीला, आर्थर सेक्शन, हार्मर गोमर, आस्कर हिलगे फिलिप्स, WM प्लूम आदि नामों ने, ये सब जितने नाम थे, इन्होंने दुनिया में क्या किया, अपना लोहा मनवाया और अपने कारनामों से लोगों का दिल जीता। अभी भाई साहब ये बगल में एक आदमी आपने चड्डी में देखा, ये ठीक ठाक बॉडी बनाया हुआ है, अच्छा खासा बॉडी है, इनका नाम था क्लेरेंस रॉस, प्रथम आधुनिक बॉडी बिल्डर। ये सबसे पहला आधुनिक बॉडी बिल्डर था, है ना, उनकी तरह नहीं सिर्फ भारी चीज़ उठा के। चालू होता है ये 1920 से 1930 के दशक में। शरीर और शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट थोड़ा एक दूसरे से निकट आ गए। बोले कि देखो शरीर का ऐसे थुलथुल आदमी नहीं चाहिए ना कि मोटे तगड़े में बस पत्थर उठा लिया, थोड़ी बॉडी बिल्डिंग दिखना चाहिए, थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए कि लोग दिखे भी अच्छा और वो काम भी अच्छा करे, उठाएं भी और बॉडी भी तगड़ी हो। ऐसे लोग हमें चाहिए। कैसे लोग चाहिए? अब ऐसे लोग चाहिए जो अच्छी खासी बॉडी भी बनाए हो और क्या करना हो, वो ठीक ठाक दिखते भी हों, है ना। तो बाद में होता क्या है कि बोला ठीक है अब थोड़ा सा इस पर काम करना होगा, और फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे थोड़े से चीज़ें निकाली, थोड़े से जुगाड़ बैठाए कि जिससे कम समय में थोड़ी अच्छी मशीनों से हम क्या करें, अच्छा रिजल्ट ले सके। हालांकि तब उस समय जो ये सब ट्रेनिंग का ज्ञान व्यान इतना नहीं था कि रोज़ 2 गुरुजी 2 ट्रेनर आ जाते थे, आपको सिखाते थे ये लो डंबल, ये ऐसे करो वैसे करो, ऐसा तब नहीं था। वही पुराने थे आपके पास रॉड, यही सब थोड़े बहुत थे। धीरे धीरे वेट लिफ्टिंग से ही क्या हुए, नए साधन विकसित हुए। जैसे 2-3 चीज़ें उठाई तो उन्होंने बोला कैसे मशीन बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं, और धीरे धीरे वो सब चीज़ें नई नई ईजाद होने लगी। सीधी सी बात है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब अगर आपको चीज़ें की ज़रूरत है तो वो क्या होंगी, आपको मिलेंगी, है ना। फिर क्या होता है कि सबसे पहला जो आता है वो 1943 में आता है। अब देखिए हाईलाइट किया हुआ है ना, ये आपको हाईलाइट मिल गया है। देखिए मैं आपको पहले से बता दूं कि मैं ये सब पढ़ के आया हूँ तब आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुँह उठाया चले आया। और ये सब मतलब बॉडी बिल्डिंग में ये सब देने का मतलब है कि ये आपको कोई यूट्यूबर वगैरह नहीं देता। ये सब कहेंगे ये क्या चूतिया पे क्लास चला रहा है, हाँ मतलब उधर दूसरा चैनल पढ़ाने वाला चला रहा है तो इसमें भी ज्ञान दे रहा है। बात ये है कि आप देखेंगे कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है, आप जानते ही नहीं बॉडी बिल्डिंग के बारे में, आप फिटनेस जिम जाते हैं लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी मारे जा रहे हो, तो वो बहुत खतरनाक है। कहते हैं ना कि ज़्यादा ज्ञान वो तो है ही खतरनाक, अगर है ठीक है, लेकिन थोड़ा ज्ञान तो और ख़तरनाक है ना। तो आपको थोड़ा ज्ञान ना हो, इसलिए इस पर हम आपको फ्री में ये चीज़ें आपको बता रहे हैं, ठीक। देखो सबसे पहले जो आता है एक आधुनिक बॉडी बिल्डर आता है। आधुनिक बॉडी बिल्डर जो था वो कौन था, वो उसका नाम था, पहले आता है वो 1943 में, 1943 में आता है, और उसको प्यार से लोग बोलते थे क्लेंसी। क्या बोलते थे? क्लेंसी। उसको प्यार से लोग क्या बोलते थे? क्लेंसी बोलते थे। हाँ, उसका नाम जो था वो था क्लेरेंस रॉस। आप देखेंगे ये जो आदमी चड्डी वाला खड़ा है, इसका नाम क्लेरेंस रॉस था और इसको प्यार से लोग क्लेंसी बुलाते थे। ये सबसे पहला आधुनिक बॉडी बिल्डर था, ठीक है। इस समय तक क्या था ना, बॉडी बिल्डिंग में शरीर के प्रत्येक अवयव, मतलब हर एक बॉडी पार्ट की क्या होती है, अब नाप तौल होने लगी। पहले ऐसा नहीं था, थुल आदमी ले लेते थे, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हुआ कि बोले कि नहीं देखो अब ऐसा आदमी चाहिए जो वजन उठाए भी, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग भी अच्छा होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि पेट निकला झूल रहा है और वो फिर थोड़ा दिखने भी अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि उस समय फिर प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, ये सब धीरे धीरे चीज़ें आने लगी थी। अब उसके बाद क्या होने लगा कि लोगों के पूरे शरीर के बनावट को देखकर क्या होने लगा, विजेता घोषित किया जाने लगा। ऐसा नहीं कि कोई भी पत्थर उठाया और भारोत्तोलन उठाया चला गया, पूरे शरीर को भी देखते थे। और इस हिसाब से और इसी के बाद से क्या हुआ, बॉडी बिल्डिंग को एक नई पहचान मिली। इससे पहले ये सिर्फ एक सामान्य खेल के श्रेणी में आता था, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अभी हमने ये देख लिया क्लेंसी को, अब हम देख लेते हैं हमारा ये लास्ट पेज, ठीक है। लास्ट पेज ये है, इसके बारे में हम आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखो ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अभी ये सेटअप नया है तो माफ़ करिएगा। हाँ, फिर होता क्या था कि बॉडी बिल्डिंग को लोग आदर्श के रूप में नहीं लेते थे भाई, पहले इतना वो नहीं था, धीरे धीरे। लेकिन इसी समय में एक बॉडी बिल्डर आता है जिसका नाम होता है क्या, बॉडी बिल्डर, इसका नाम था स्टीव रीव्स का उदय हुआ। क्या नाम था उसका? स्टीव रीव्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट है,
स्टीव रीव्स, ये बॉडी बिल्डर था। ये आता है और इसका जो बॉडी था ना वो इतना खतरनाक था, इतना अच्छा था, मतलब इतना चुंबकी आप बोल सकते थे, उसको देखते थे वो मतलब फ़ैन हो जाता था। तो उसके जो था फिर वो आदमी आता है, यहाँ से बॉडी बिल्डिंग को एक नया आयाम मिलता है। वह जो था ना वेट लिफ्टिंग कर उसने अपने शरीर की हर एक बॉडी पार्ट को क्या कराया था, एकदम अच्छे से उसने विकसित किया था। फिर क्या होता है कि उसने मिस्टर अमेरिका, ठीक है, मिस्टर क्या होता है यूनिवर्स का खिताब जीतने के पश्चात वो बोला कि इधर क्या है बॉडी बिल्डिंग में मज़ा नहीं आ रहा, पैसा वैसा नहीं है। वो बोला अब यहाँ से काम करते हैं, ये सब जीत ही लिया, अब सीधा क्या करेंगे, पिक्चर बनाएंगे। क्या बोलेंगे, वो क्या हुआ, फिल्म में घुस गया। वो बोला पिक्चर बनाना। अब पिक्चर में गया और उसने अपने बॉडी बिल्डर्स किया था, वहाँ पर उसने एक नायक की भूमिका निभाई, मतलब हीरो बना। और वहाँ से उसका जो मतलब फिल्में चलना स्टार्ट हुई। फिल्में में जैसे आप देख सकते हैं कि उसका फिल्म था हरकुलिस, मॉर्गन, द पायरेट, द बगदाद का चोर, ये सब ने उसने क्या हुआ हीरो का रोल किया। और वहीं से वो इतना फेमस हुआ, इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि लोग क्या था ना बॉडी बिल्डर्स की जो भी अदाएँ, जो भी कपड़े, जो भी चीज़ फैशन स्टाइल था सबको फॉलो करने लगे। और उसी के बाद से क्या हुआ, बॉडी बिल्डिंग में क्या हुआ, लोग बहुत चाव से आने लगे और हर साल क्या हुआ, नए नए लौंडे उसमें एंट्री लेने लगे। इसमें बहुत से नाम जुड़े हैं, जैसे हो गया रैक पार्क, बिल पियर्स, एर्नोल्ड, आप एर्नोल्ड को जानते ही होंगे, सर्जियो ओलिवा, लैरी स्कॉट, डेव ड्रैपर, हेरोल्ड पूले, फ्रेडी आर्टिक, रिक वेने, फ्रांको कोलम्बो, ये सब 100 ऐसे नाम, ऐसे बहुत सारे लोग आने लगे। अच्छा, ये सब तो हो गया थोड़ा सा इतिहास के बारे में। अभी हम क्या होते हैं कि अब आधुनिक प्रशिक्षण की तकनीकें क्या हैं। अभी आधुनिक प्रशिक्षण ये सब चल रहा है, इसकी तकनीकें क्या हैं, ठीक है, इसकी तकनीकें हम ये आपको अब थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, है ना। देखो होता क्या है, अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। ये सब ज्ञान जो था पीछे वाला उसके लिए माफ़ करिएगा, वो ज्ञान आपको देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही दिया। देखो आज क्या है ना, बॉडी बिल्डिंग एक व्यवसाय है। इस पेशे से जुड़े जो भी आदमी होगा ना, वो नाम और धन कमाने लगा। सीधी सी बात है, पैसा उसको चाहिए। चाहे कोई भी आप यूट्यूबर उठा के देख लीजिए, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो पैसे के लिए, नाम के लिए, ठीक है। चाहे वो दीपक नंदा हो और क्या बोलते हैं वो यतिंदर सिंह हो, कोई भी हो, अभिषेक यादव हो, ये सब लोग क्या होता है कि नाम और पैसे के लिए सब करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, हम भी करेंगे तो हम भी पैसे के लिए ही कर रहे हैं, ये सब है कि नहीं। इतना तामझाम आपको जो बता रहे हैं। अब क्या है ना, हर गली मोहल्ले में जिम खुल गए, युवा जो है इसकी तरफ आकर्षित है। जब भी आप कोई मूवी वगैरह देते हैं, गर्लफ्रेंड से कोई भी लड़की ध्यान देना है, कुछ भी करना है, नई मूवी दिया है, साल का रेवोल्यूशन लेना होगा, आपको थोड़ी सी कुछ भी थोड़ा सा आपको लगा तो आप क्या करते हैं, तुरंत जिम ज्वाइन करते हैं। आपको लगता है कि जिम करेंगे, थोड़ा बॉडी शॉडी बनाएंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक। फिर क्या होता है कि अब क्या है कि थोड़ा बॉडी बिल्डर वगैरह जो मैगज़ीन वगैरह में आने लगे हैं, ठीक है, नई कुछ तो अंडरवियर का प्रचार मिल जा रहा है, खाने पीने की चीज़ों का प्रचार मिल रहा है, तो उससे आजकल एडवर्टाइजमेंट में पैसा बहुत है। इसीलिए क्या है कि अब इस दिशा में लोग, बहुत ढेर सारे लोग भर भर के आने लगे हैं। अच्छा, अभी तक हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं इस दिशा में कुछ अधिक नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि कोई जाके बाहर अभी खेला ओलंपिया वगैरह भी, से बहुत कम ही लोग हैं, एक दुक्का लोग होंगे थे। उसमें एक थे प्रेमचंद डोगरा, ये एकमात्र विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है जो बहुत पहले हमारे थे। इनका नाम था प्रेमचंद्र डोगरा। क्या नाम था, अरे यार कहाँ गया, अरे मुंशी प्रेमचंद्र नहीं भाई, प्रेमचंद्र डोगरा, ये प्रेमचंद डोगरा ही थे सिर्फ, जो अभी तक खाली एक बार इन्होंने क्या किया था, बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बने हैं। बाकी हमारे भारत में अभी ऐसा कोई खास बना नहीं। आज अनेक लोग जो हैं इस दिशा में प्रयासरत हैं। आज क्या है, लोग बहुत इसमें काम करने के लिए तैयार हैं। फिर क्या है कि लोग अब इसमें काम भी करना चाहते हैं, ठीक। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेनिंग, आहार, खान पान और इसकी नई सूचनाएं। ये इसने क्या कर दिया, बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में क्या कर दिया, क्रांति ला दिया है। अभी क्या है कि बॉडी बिल्डिंग में हमको अगर चीज़ें पता है कि तौल तौल के खाते हैं लोग, आपने देखा ही होगा बॉडी बिल्डिंग में। अब आजकल क्या हो गया कि नई नई चीज़ें, नई नई मशीनें आ गई हैं, तो इससे थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, आसानी हो गई है ना, कि क्या खाना है, क्या कब खाना है, क्या नहीं खाना है। तो इसने क्या कर दिया है, हमारे बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में क्या कर दिया है, थोड़ा सा क्रांति ला दिया, ठीक। आज शारीरिक, आज जो हमारे बॉडी के हर पार्ट है, कोई भी पार्ट हो, चाहे बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, इसको विकास करने के लिए हमारे पास खास किस्म के मशीनें हैं, है ना। कोई बाइसेप्स वो मार रहा है वो वाली मशीन, कोई केबल क्रॉस वाली मशीन कर रहा है, तो उसके लिए पहले ये सब नहीं था। पहले से वही प्लेट, वही डंबल, वही सब था। जो थोड़े समय में आपको जो मशीनें हैं ना, थोड़े समय में आप अच्छा प्रॉपर एक्सरसाइज और अच्छी डाइट ले रहे हैं और निरंतर आप इसको कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपको क्या अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। आज क्या होता है, हमारे पास बहुत ढेर सारी, जैसे केबल हो गई, मशीनें हो गई, पुली डिवाइसेस हो गई, यूनिवर्सल हो गया, नॉटिलस हो गया, डायनाकेम हो गया, कार्बिन जेंट्री हो गया, पैरामाउंट आदि मशीनें आजकल हमारे पास जिम में अवेलेबल हैं। लेकिन
इसके बावजूद जो बारबेल और डंबल की जो अहमियत है ना वो अब बरकरार है। आप बिना कोई भी ऐसा जिम नहीं देखेंगे जिसमें बारबेल और डंबल ना हो, इतनी मशीनें आने के बाद भी। इसीलिए एक समयबद्ध और कार्यक्रम के तहत अगर आप प्रशिक्षण लेते हैं, मतलब आप जैसे चैलेंज की तरह इस चीज़ को लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आप क्या कह सकता हूँ अच्छा फिटनेस पा सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ पर आपको भर भर के सिर्फ जो है यहाँ पर मोटे मोटे बॉडी बिल्डर बनाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप अगर सिर्फ फिटनेस पे अपने ध्यान देते हैं, सिर्फ फिटनेस पे, अगर आप सिर्फ फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं कि मुझे बस एक प्रॉपर नॉर्मल फिटनेस वाली चीज़ें चाहिए, तो मैं बस आप तब भी आप इस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर जिम जाने वाला आदमी प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग ही करना चाह रहा हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे लोग हों जो हल्के फुल्के एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखना चाहते हो, तो उनके लिए भी ये जो प्रॉपर फ्री स्टेप बाय स्टेप क्लासेस हैं, कोर्स है, ये फ्री है, आप इसको ज़रूर देखिए। अभी क्या है कि अब क्या है ना कि बॉडी बिल्डर बनने वालों के लिए जिम में अनेक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, आप तो क्या करेंगे, बहुत पैसे लेते हैं, फिर पैसे लेके बोलेंगे हम ये बॉडी बिल्डिंग का कोर्स चला रहे हैं, आपको इस लेवल का, एडवांस लेवल का, प्री लेवल का, मीडियम, फलाना ढंग का 100 आपको चीज़ें बताकर मोटे मोटे पैसे आपसे ऐंठ लेते हैं पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पे। कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे इस वीडियोस को क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, धीरे धीरे आपको नॉलेज भी मिलेगी। आप हमारे वीडियो से थोड़ा बहुत आप कुछ अच्छा सीख भी सकते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंधे की तरह कुछ भी किसी चीज़ में टूट पड़ेंगे करने के लिए, वो पता नहीं सही होगा गलत, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, आपने अच्छे से प्लानिंग से चीज़ों को सीखा है, तो आप एक ना एक दिन अच्छे से अचीव कर लेंगे, ठीक। अब देखो प्रारंभ में क्या था, बॉडी बिल्डिंग जहाँ सिर्फ एक क्या था, प्रतियोगिता के लिए ही की जाती थी। आज शारीरिक फिटनेस, आज लोग अपने फिटनेस के लिए, स्वास्थ्य, अपने हेल्थ के लिए, आत्मविश्वास, कुछ लोग तो आत्मविश्वास के लिए करते हैं कि भाई शर्ट पहना है, शर्ट जो है एकदम हैंगर की तरह टंगे लग रहे हैं, है ना, खूंटी की तरह ऐसा लग रहा है, खूंटी पे लटके हुए, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए भी लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं। अनेक शारीरिक व्यायाम से क्या होता है, चिकित्सक जो बोलते हैं कि भाई तो अगर आप बीमार है तो चिकित्सक बोलता है कि भाई एक्सरसाइज वगैरह करिए, ठूस के आपने मैदा वैदा बहुत ज़्यादा अपने शरीर को ख़राब कर लिया है, तो आपको एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। अनेक खेल हैं, बहुत ढेर सारे, आप जितने भी खेल होते हैं सब देखिए, सब जिम जाते हैं, सब ट्रेनिंग करते हैं। तो आजकल जिम की अहमियत जो है वो ट्रेनिंग में करने में, वो क्या होता है ना, खेलों में भी बढ़ गई। युवा पीढ़ी का बढ़ता रुझान, जो युवा पीढ़ी है उनका जो रुझान है ना, ये क्या होता है, उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करता है। अगर आप अच्छा खासा जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, प्रॉपर जिम वगैरह जाते हैं तो आपको एक अच्छा खासे बॉडी के मालिक होंगे, ठीक है। आप अच्छी खासी पर्सनालिटी होगी, जो कि आपकी बहुत ज़रूरी भी है आजकल, ठीक है। तो अभी तक ये देखिए, ये हमारा आज का ये यहाँ पर पूरा लेक्चर ज्ञान कह सकते हैं ख़त्म हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर हमने आज ये पहला लेक्चर जो था, ये पहला कोर्स का पहला क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, मैं आपको एक बार बता देते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, सॉरी ये थोड़ा सा सेटअप नोटंगी। पहला हमने देखा था, थोड़ा सा हमने परिचय देखा, ठीक है। परिचय के बाद हमने सेकंड पेज पे क्या देखा था, ये क्या होता है, कैसे बोलते हैं, हाँ, सेकंड पे हमने क्या देखा था, इतिहास और विकास क्रम देखा था। तीसरे पे हमने ये क्लैंसी वैंसी को देख लिया था, अच्छा खासा काम किया था इन्होंने। चौथे पे हमने ये देखा था सारे डोगरा वगैरह के बारे में, जो हमारे बॉडी बिल्डिंग में कैसा होता था। और ये चौथा लास्ट पेज था हमारी बॉडी बिल्डिंग के बारे में। तो आपने ये सब तो यहाँ पर देख लिया, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें चाहिए थी, पहली क्लास से हमने आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अगला जो चैप्टर होगा, मतलब जो अगली क्लास होंगी हमारी बॉडी बिल्डिंग की, स्टेप बाय स्टेप जो हम इस पर आपको कोर्स दे रहे हैं फ्री में, वो जो दूसरा चैप्टर होगा वो कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे, ठीक है। जैसे प्रशिक्षण का प्रभाव, शारीरिक गठन, ये सब सारी चीज़ें हम उसमें क्या करेंगे, आपको इसमें एक एक करके बताएंगे। बॉडी बिल्डिंग में कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग में आपकी बॉडी में लचक, फ्लेक्सिबिलिटी का क्या महत्व होता है, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में क्या रिलेशन होता है, कैसे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको क्या करेंगे, इसमें बताते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियोज़ और ये पहला जो ज्ञान का मेरा प्रवचन था बॉडी बिल्डिंग पे, थोड़ा सा आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वही पुराना रोना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करोगे, ये क्या हो गया इसको, हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जो भी आपके दोस्त बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं या करना, या फिर सिर्फ फिटनेस के लिए करना चाहते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब बॉडी बिल्डिंग ही किसी को करना। कहने का मतलब है जो भी सिर्फ फिटनेस के लिए करते हैं, जो भी सिर्फ फिटनेस की वजह से करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर अपने हेल्थ के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जिम जाते हैं, बिगिनर है, जिम में अभी आपने स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट किया, ये तीनों लोग
अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, है ना, स्टूडेंट हो सकते हैं, जो भी क्या बोलते हैं जॉब वाले बेचारे हो सकते हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, ठीक, प्रॉपर जो स्टूडेंट हो गए, कुछ गर्ल्स होती हैं, लड़कियां भी होती हैं, गर्ल्स जो अपने फिटनेस को लेके, ओवरवेट को लेके थोड़ा सा भी आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं अपने आप को ओवरवेट के लेके, वो भी इसको देख सकते हैं, आपके काम की चीज़ है। आपको धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग आज हो सकता है आपको थोड़े बोरिंग लगाओ, क्योंकि अभी क्या है कि इसमें कुछ खास मैंने बताया नहीं था, बस बताया कि कौन कौन से लोग पहले बॉडी बिल्डिंग कहाँ से शुरुआत हुई, हिस्ट्री बताई और थोड़े से इसके बारे में भूमिका बनाई है। जैसे आप मूवी वगैरह देखते हैं तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन आके बोलते हैं कि अनंत कालों से हमारा देश जो भारत था वो सोने की चिड़िया था, ऐसा फला फला फला, ऐसे 4-5 लाइन बोलता है, फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आज मैंने ये सिर्फ भूमिका बनाई है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम आपको सेकंड ज़रूरी बातें बताएंगे, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको क्या करेंगे, कुछ ही लेक्चरों में क्या करेंगे, ये पूरा बॉडी बिल्डिंग का कोर्स की जो ये बुक है उसको क्या करेंगे, आपको हम पूरा अच्छे से समझा कर आपको एक नेक्स्ट लेवल पर बॉडी बिल्डिंग को ले जाएंगे, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल पर। ऐसा नहीं कि आपको लल्लू पंचू कुछ भी सिखा दिया, आपको एक नेक्स्ट लेवल पर क्या करेंगे, हम बॉडी बिल्डिंग को सिखाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रही तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर, और क्या करोगे, क्या करोगे, अब अपने हिसाब से भी कुछ करिए। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट में क्या करना है, अब मैं तो ये तो बताऊंगा नहीं कि अच्छे करो, जो भी आपको समझ में आए, जो आपको लगता है कमियां हैं, हमको और इम्प्रूव करना चाहिए, या कि कुछ ऐसा चीज़ें जो हमसे छूट रही हों, ऐसी चीज़ें जो हमसे छूट रही हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमसे शेयर कर सकते हैं एज आप हमारे दोस्त की तरह, ठीक है। तो आज तक हमको लगता है बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो देखा, इसका मतलब आप अपने फिटनेस के लिए कॉन्शियस हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। अब ये बंद कैसे होगा।